जिंदगी के हर मोड़ पर हमें दोस्तों की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज के समय में सच्चा दोस्त मिल पाना वाकई बहुत मुश्किल है। कहते हैं अगर किसी इंसान को आप 7 साल तक भी खाना खिलाते हैं तो भी वो 7 दिन में ही भूल जाता है, लेकिन अगर आप किसी कुत्ते को 7 दिन तक खाना खिला देते हैं तो ये जीवन भर याद रखते हैं और हर पल आपकी मदद के लिए तैयार भी रहते हैं। इंसानों और जानवरों का रिश्ता जितना अटूट है उतना ही विचित्र भी। जहां हमने आज तक कई बार जानवरों को इंसानों की जान बचाते हुए देखा होगा, वहीं आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में जब इंसान ने कुछ मासूम तो कुछ खूंखार जानवरों की मदद की और बदले में इन जानवरों का प्यार भी पाया। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। बेला द क्वेरल। दोस्तों, क्या आपको पता है कुछ लोग प्यारी सी दिखने वाली गिलहरियों को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इन मासूम और नटखट गिलहरियों की एक आदत होती है कि ये अपने आसपास के छोटे मोटे पौधों को काटना और खोदना शुरू कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपसी दुश्मनी के चलते ऐसा करती हैं, बल्कि दोस्तों इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। हालांकि कुछ लोग कोमल और दयालु भी होते हैं जो इस बात को समझते हैं। बात 2009 की है, जब ब्रेंटली हैरिसन और उसके परिवार ने एक गंभीर रूप से घायल गिलहरी को देखा था। दरअसल इस गिलहरी का ये हाल उल्लू के साथ हुई झड़प के कारण हुआ था। हैरिसन को इस पर दया आ गई और इस गिलहरी को पूरे 5 महीने तक अपने पास रखकर इसका इलाज किया, जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो गई। यहाँ तक कि हैरिसन ने इस गिलहरी का नामकरण भी कर दिया था और परिवार के लोग इसे बेला के नाम से पुकारने लगे। आखिरकार जब बेला पूरी तरह से ठीक हो गई तो फिर हैरिसन ने उसको वापस उसके घर यानी कि जंगल में जाने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, लगभग पूरे 8 साल बीत जाने के बाद भी बेला को यह सब कुछ याद है जो उपकार हैरिसन के परिवार ने उस पर किए थे। इसलिए बेला दिन में एक बार रोजाना जरूर हैरिसन के घर पर आती है, हैरिसन से मिलती है और मन ही मन उसको थैंक यू बोलती है। ये कहानी बताती है कि आखिर कैसे आपकी छोटी सी मदद किसी बेजुबान प्राणी का पूरा जीवन ही बदल देती है। द सेव्ड स्वान। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, आमतौर पर हंस ऐसे प्राणी होते हैं जो इंसानों के साथ ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते। हंसों को अधिकतर हमने इंसानों पर चोंच से हमला करते हुए ही देखा है, इसलिए ज्यादातर लोग इनसे थोड़ी दूरी मेंटेन करके ही रखते हैं। लेकिन अब ये आपकी धारणा दूर हो जाएगी जब आप ये वीडियो क्लिप देखेंगे। शुक्र है कि ये घटना कैमरे में कैद हो गई थी। एक्चुअली एक शूटिंग के दौरान होस्ट रिचर्ड विस ने एक स्वानेरी का दौरा किया था, जहां उन्होंने देखा कि एक हंस फेंस में फंसने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गया था। हंस की मदद करने के लिए रिचर्ड विस ने उसको अपनी गोद में ले लिया था। इसके बाद हंस ने भी अपनी गर्दन को बहुत प्यार से रिचर्ड के ऊपर रख दिया, मानो वो रिचर्ड को गले लगा के उसे थैंक यू बोल रही हो। यह घटना सच में हैरत में डालने वाली थी, क्योंकि आज से पहले हंसों का ऐसा व्यवहार इंसानों के प्रति नहीं देखा गया। शायद हंस को पता था कि इस घायल स्थिति से उभरने के लिए अभी वह सुरक्षित हाथों में है। कुछ सालों के बाद जब रिचर्ड वापस से उसी स्वानरी पर विजिट करने के लिए आए तो किस्मत से उनकी मुलाकात उसी हंस से हो गई। और कमाल की बात ये रही कि हंस ने भी उनको पहचान लिया था और दोनों आपस में एक दूसरे को गले लगाने लग गए थे, मानो हंस को वो घटना आज भी हूबहू याद थी और वो उसको मदद के लिए धन्यवाद दे रहा था। सच में इंसानों का ऐसा मददगार चेहरा इन प्राणियों का व्यवहार भी बदल देते हैं। इंसानों के साथ हमेशा अनफ्रेंडली रहने वाले हंस का ऐसा रूप देखना लगभग असंभव ही है, लेकिन शुक्र है यह घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसे हम आज देख पा रहे हैं। सेविंग द पपी। दोस्तों, शायद ही दुनिया में ऐसा कोई इंसान होगा जो पपी से प्यार नहीं करता होगा। दोस्तों, इस ग्रह पर यह सबसे प्यारा जीव है और साथ ही इंसानों के लिए सबसे वफादार भी। जब इस महिला ने चेन में फंसे और डरे हुए इस कुत्ते के पिल्ले को देखा तो महिला ने इसकी मदद की और उसे बचा लिया। लेकिन चेन से बचाने के बाद भी इस महिला का दिल नहीं माना और वो उस पपी को सही ट्रीटमेंट देने के लिए उसे अपने साथ ले आई और उसकी ठीक से देखभाल करने का फैसला किया। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि महिला का उस पपी से गहरा भावनात्मक अटैचमेंट हो गया है। महिला ये भी बताते हुए सुनी जा सकती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर यह डॉग भी अपना पंजा और गर्दन उसके हाथ पर डालकर मानो ये बताने की कोशिश करता है कि वह सचमुच उसका बहुत बहुत आभारी है। द डे ऑफ द कॉन्डोर। दोस्तों, इंसानों और पक्षियों का शुरू से ही मजबूत रिश्ता रहा है। एक बार एडगार्डो नाम के व्यक्ति ने देखा कि एक बाज का बच्चा अपने घोंसले से गिर के घायल हो गया है। बाज को ऐसी हालत में देखते ही इस भले आदमी ने इस बाज के बच्चे को उठाया
और उसे अपने साथ ले जाके उसका इलाज कराया। इस बाज के स्वस्थ होने पर एडगार्डो ने उसे फिर से जंगल में वहीं छोड़ दिया। और सबसे कमाल की बात यह है कि जब कुछ समय बाद एडगार्डो जब वापस वहां गए, तब तक ये छोटा बाज का बच्चा अब बड़ा हो चुका था। वह एडगार्डो को देखते ही पहचान गया और उनके पास अपने पंखों को फैलाते हुए आया और एडगार्डो को गले लगा लिया। बाज जैसे खतरनाक पक्षी का ये व्यवहार सचमुच पहले कभी नहीं देखा गया था। अब वाइल्ड डियर। एक बार की बात है जब इस बेबी हिरण की मां को शिकारियों ने मार दिया था, जिसके बाद इस महिला ने इस बेबी हिरण की हेल्प की और कुछ समय तक अपने पास ही रखकर उसकी जान बचाई थी। जब ये पूरी तरह ठीक हो गया तो वापस जंगल में इसको हिरणों के झुंड में पहुंचा दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद यह हिरण वापस नियमित रूप से उस महिला के पास आने लगा, मानो वो उस महिला को अपना प्यार दिखाना चाहता था कि उसने उसका जीवन बचाया था, जिसका वो आभारी है। आज भी इस हिरण और इस महिला में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि ये महिला इस बेबी हिरण को अपने घर पर ले जाती है और इसे खिलाती पिलाती है, और हिरण भी बिना हिचक और डर के इस महिला के साथ समय बिताती है। अक्सर इंसान के अपने स्वार्थी और शिकारी प्रवृत्ति के कारण ही हिरण और अन्य जीव इंसानों से भयभीत रहते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर इन मासूम जानवरों को आप जरा सा भी अपनापन देंगे तो जरूर ही ये उसके बदले में अपना भरपूर प्यार लुटाने को तैयार रहते हैं। द हगिंग कंगारू। आमतौर पर कंगारू लवेबल पेट की तरह ट्रीट नहीं किए जाते, उल्टा ये अपनी बॉक्सिंग स्किल्स के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। लेकिन एबिगेल इन सब कंगारुओं से अलग है। जब ये 5 महीने की थी तब से ही इस सेंचुरी में ये पल रही थी और 10 साल बाद तक एबिगेल पूर्ण विकसित कंगारू बन चुकी थी और इस सेंचुरी के लोगों की दिल की धड़कन बन चुकी थी। इसे वहाँ के लोगों से इतना प्यार है कि रोजाना ये अपने साथियों को हग करती है, इसलिए इसे क्वीन एबिगेल नाम दिया गया है। साउथ अमेरिकन मंगीलाल पेंगुइन। दोस्तों, अगर किसी अजनबी ने आपका कभी जीवन बचाया हो तो आप इस एहसान के बदले क्या कर सकते हैं? हो सकता है आप उस उपकार के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए आप उनसे मिलने जाएंगे। अगर हाँ, तो कितनी दूर तक जा सकते हैं? वेल, आप कितनी भी दूर जाएं, बट यकीनन आप इस पेंगुइन जितनी दूरी तय नहीं कर सकते हैं जो मीलों दूर से आता है अपने इंसानी दोस्त से मिलने के लिए। दोस्तों, वीडियो में आप जो पेंगुइन देख रहे हैं यह हर साल 5000 मील तक की दूरी तय करके इस इंसान से मिलने जरूर आता है। जब यह पेंगुइन एक छोटा बच्चा था, उस समय ब्राजीलियन बीच पर जोआओ पियरी डिसूजा नाम के शख्स को पेंगुइन तेल में लथपथ मिला था। लेकिन डिसूजा से यह देखा नहीं गया और उसने इस बेजुबान पक्षी की मदद की और इसे नया जीवन दिया। थोड़े समय में ही पेंगुइन पूरी तरह से ठीक हो गया और इसके लिए पेंगुइन ने पियरो डिसूजा को धन्यवाद दिया और वापस अपने घर की ओर समुद्र में चल दिया। इस घटना के बाद से हर साल पूरे 5000 मील का सफर तय करके यह पेंगुइन डिसूजा से मिलने जरूर आता है और कुछ दिन उसके साथ ही बिताता है। पेंगुइन मानो यह कहता है कि मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। सच में इतनी लंबी दूरी तय करके इस बेजुबान प्राणी का हर साल डिसूजा के पास आना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। बेबी डियर। जब ये हिरण का बच्चा जो कुछ समय पहले ही इस दुनिया में आया था, पास के गड्ढे में गलती से गिर गया था, लेकिन यह अभी इतना बड़ा नहीं था कि खुद ही उस गड्ढे से बाहर निकल जाए। किस्मत ठीक थी कि पास से ही गुजर रहे एक भले आदमी की नजर इस पर पड़ गई और उस आदमी ने उसको बचाने की कोशिश की, क्योंकि यह बेबी हिरण थोड़ी देर पहले ही जन्मा था और अगर इसको किसी की मदद नहीं मिलती तो शायद मर ही जाता। आखिरकार यह आदमी थोड़ी देर में इस बेबी हिरण को गड्ढे से बाहर सही सलामत निकाल देता है और बच्चे को उसकी माँ के हवाले कर देता है। एक इंसान के द्वारा अपने बच्चे की मदद किए जाने के बाद शायद इस हिरण के विचार इंसानों के प्रति थोड़े बदल जरूर गए थे, क्योंकि आमतौर पर हिरण जैसे शर्मीले जानवर इंसानों के आक्रामक प्रवृत्ति के कारण इनके पास आने से बचते हैं। दोस्तों, इस हिरण के बच्चे से तो अभी ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। बाद में जब ये हिरण का बच्चा बड़ा हो गया तो वह और उसकी माँ सबको हैरानी में डालते हुए उस आदमी के पास मिलने आते हैं जिसने उसका जीवन बचाया था, और वो आदमी भी हिरण को पहचान गया था। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कभी जिंदगी में भी वो वापस उनसे मिल पाएगा। द स्लॉथ सेवियर। इस जानवर को हम दुनिया का सबसे सुस्त जानवर कहते हैं। इनकी एनर्जी लेवल इतनी कम होती है कि कोई भी काम बहुत ही धीरे धीरे करता है, फिर चाहे पेड़ पर चढ़ना हो या फिर खाना पीना। एक बार की बात है जब एक स्लॉथ एक बहुत ही बिजी रोड को क्रॉस कर रहा था। उस रोड पर इतनी गाड़ियां आ जा रही थी कि स्लॉथ की जान जा सकती थी, लेकिन तभी एक एनिमल लवर ने ये देखा और तुरंत अपनी कार से बाहर निकलकर उसने स्लॉथ को उठाया और उसे रोड क्रॉस कराकर उसे पेड़ पर बैठा दिया। इसके बाद स्लॉथ मानो उस आदमी को देख के थैंक यू बोलना चाह रहा था, क्योंकि इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे ये धीरे धीरे अपने हाथ को हिला रहा है। ये सीन रियली में बहुत क्यूट है। अ थैंकफुल कोआला।
कोआला ऑस्ट्रेलिया के क्यूट जानवरों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया में पड़ने वाली भयंकर गर्मी की वजह से यह कोआला एक पेड़ से राहत पाने के लिए और उससे नमी प्राप्त करने की चाह में उस पर लटका हुआ था, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि यह प्लान उसके कोई काम नहीं आ सका और कोआला सुस्त होकर सड़क किनारे आकर बैठ गया। इतने में ही किस्मत से एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था, जहाँ उसकी नजर इस बेजुबान कोआला पर पड़ी। उसने इस स्थिति को परख लिया और कोआला के पास जाकर उसको बोतल से पानी पिलाने लगा। कोआला इतना प्यासा था कि आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं कि वो कितनी मासूमियत से बोतल से पानी पी रहा है। ऐसी भयंकर गर्मी में कोआला को आदमी द्वारा दिया गया मदद सच में काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।